नमस्कार, मैं हूं महेंद्र कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं मुंबई वॉच न्यूज़। अभी मैं काशी मीरा के पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल टाटे जी के कार्यालय पे हूं। अनिल टाटे जी पढ़े लिखे होते हुए जॉब कर रहे थे। क्या लगता है कि मतलब करियर बनाने के लिए पॉलिटिक्स में आना ही ज़रूरी है या फिर क्या मकसद है इनका राजनीति में आने का? आज हम उस विषय पर इनसे चर्चा करेंगे। आइए हम बात करते हैं मंडल के पूर्व अध्यक्ष अनिल टाटे जी से। सबसे पहले मुंबई वॉच यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत। धन्यवाद। पिछले 5 सालों में लगातार आप मंडल अध्यक्ष रह कर के काम किए हैं और अभी इस समय कोई भी पद नहीं है, फिर भी आप लगातार देख रहा हूँ अपना जो जिस हिसाब से एक्टिविटी है आप कर रहे हैं। क्या करने का वजह क्या है और आप राजनीति में अगर करना क्या चाहते हैं और राजनीति में आने की वजह क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपके न्यूज़ चैनल अच्छी तरह से काम करे सब जगह। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मेरी राजनीतिक सफ़र मतलब पिछले 15 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत हूँ। माननीय हमारे नगर सेवक जो पहले थे तभी अनिल भोसले जी, उनके साथ मैं जुड़ा था पहले स्टार्टिंग में, जब 15 साल जब था तभी मैं अच्छे जॉब में था और मुझे तभी कुछ इच्छा नहीं थी कि राजनीति में आना, लेकिन समाज सेवा में मुझे इंटरेस्ट था। तो उनके साथ रह रह के मैं समाज सेवा करता था, तभी मेरे पास कोई पद नहीं था। लेकिन पिछले 10 साल से मैं युवा से लेके प्रभाग अध्यक्ष बना, फिर उसके बाद मंडल महासचिव बना और मंडल अध्यक्ष बना। तो जितना भी मेरा जो भी पद हुआ है वो सब मेरिट पे हुआ है और मेरिट की वजह से ही मुझे सब पद मिला है। और मंडल महासचिव होते हुए मैंने बहुत सारे अच्छे काम किए और मंडल अध्यक्ष मतलब तभी मैं जॉब करके काम करता था। लेकिन मुझे जब पता चला कि जॉब करके मैं पूरा मेरा समय नहीं दे पा रहा था, मतलब राजनीति में या समाज को पूरा समय नहीं देता, इसलिए मैंने 2 साल पहले मैं मेरे पद से मैंने राजीनामा दे के मैं पूरा फुल टाइम राजनीति में आया हूँ। और मेरा उद्देश्य वही है कि समाज की सेवा करना और समाज के साथ रहना। क्योंकि चाहूँ तो मैं आज भी मैं अगर चाहूँ तो मैं जॉब मिल सकता है मैं, क्योंकि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है और मेरा जो एजुकेशन है उसके हिसाब से मुझे जॉब किधर भी मिल सकता है। लेकिन मैं जो लगाव है राजनीति में और ख़ास करके समाज सेवा में, उसकी वजह से मैं राजनीति में आया हूँ। जो राजनीति में आप आए हैं और समाज सेवा की बात कर रहे हैं, किस तरह से सेवा करना चाहते हैं? देखो उसमें 2 चीज़ रहते हैं, मैं आपको बताता हूँ गुप्ता जी। लोगों को लगता है कि समाज सेवा करने के लिए राजनीति में क्यों आना पड़ता है, लेकिन अपना देश जो है वो लोकशाही देश है और अपना देश जो चलता है वो संघ प्रणाली चलता है। तो जब तक आप राजनीति में आके आप जब भी पद लेते हैं, जो आप नगर सेवक बनो या कोई भी समिति में जाओ, तो उसमें आप ज़्यादा अच्छी तरह से आप लोगों से कनेक्ट होकर काम कर सकते हो। ऐसे भी आप काम समाज सेवा कर सकते हैं, लेकिन आप सिस्टम में रह के अगर समाज सेवा, क्योंकि बहुत सारे मैं युवाओं को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे युवा बोलते हैं कि राजनीति में क्यों आना है, लेकिन अगर युवा और अच्छे लोग अगर राजनीति में नहीं आए तो अपना देश आगे नहीं जा सकता। क्योंकि आपको देश को और अपने समाज को, अपने एरिया को आगे करना है तो आपको राजनीति में आके ही करना है, क्योंकि अपना सिस्टम जो है सिस्टम में आके ही काम करना है। और अपना सिस्टम आपको भी मालूम है, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, जिला परिषद हो, फिर आपका प्रदेश हो, फिर देश हो, इसमें आप राजनीति में आके अगर अच्छी तरह से काम कर सकते, सिस्टम में रह के, सिस्टम के साथ रह के मुझे काम करना पसंद है, इसलिए मैं राजनीति में आया हूँ। ऐसा नहीं कि लोग राजनीति को गाली देते थे, क्योंकि राजनीति को गाली देना गलत है, क्योंकि अपना सिस्टम ही है देश का ऐसा है कि राजनीति में रह के ही आपको सुधार करना है। तो और मैं ऐसा नहीं बोल रहा, राजनीति सब क्षेत्र में अच्छे लोग रहते हैं, बुरे लोग रहते हैं, तो राजनीति में भी बुरे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन अगर ज़्यादा अच्छे लोग आएंगे तो ही राजनीति सुधरेंगे ना। आप सिर्फ राजनीति को कोस के लोगों को मैं बोलूँगा, राजनीति को कोस के नहीं चलेगा। राजनीति को कोसने से अच्छा आप खुद राजनीति में, आप सिस्टम में हो, सिस्टम में आके आप अच्छा काम करो और बहुत सारे अच्छे काम सिस्टम में आके कर सकते जरूर, हैं। अगर युवा लोग राजनीति में आएंगे तो अपने तरीके से काम कर नए उमंग और जोश के साथ में काम कर सकते हैं। जो राजनीति को जो लोगों ने बदनाम करके रखा है उसको हम बदल सकते हैं युवाओं के माध्यम से। तो अभी जिस तरह से काशी मीरा में, वो पूरे मीरा भाईंदर में जो खलबली गर्मा गर्मी चल रही है, उस पर क्या कहना चाहें? देखो खलबली तो नहीं थी, लेकिन पिछले 2 साल से अभी सबको तो मालूम है, वैसे भी 2 गट थे भारतीय जनता पार्टी के। गट नहीं बोल सकते, दोनों विचारधारा अलग थी और हम लोग नरेंद्र मेहता के मतलब ग्रुप में से थे। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मेहता भी भारतीय जनता पार्टी के, हमारे अध्यक्ष रविवार जी भी भारतीय जनता पार्टी के, हमारे काशी मीरा मंडल में भी सभी भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले ही कार्यकर्ता है। भले हम अलग हुए लेकिन सब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में थे। और मेरे ख्याल से पिछले 2 दिन पहले ही जब चौहान साहब इधर आए थे, उन्होंने भी वही विषय पे बात किया था और दोनों ग्रुप को जो भी विचारधारा में या जो असमंजस थी दोनों में, वो सब क्लियर हो गई है। और अभी हम सब लोग मिलके, सब मतलब कोई भी हो, सब लोग मिलके अब हम लोग भारतीय जनता पार्टी, मेरा भाईंदर महानगर पालिका जो अगस्त में या सितंबर में जो इलेक्शन होगा, उसमें सब लोग मिलके एक साथ हम लोग काम करने वाले हैं।
और रहा सवाल काशीमीरा का, तो काशीमीरा में जो राजनीति है कि बहुत सारे विरोधी पार्टी भी बोलती है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत झगड़ा करती है, मतलब कार्यकर्ता लोग और पदाधिकारी झगड़ा करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन आते हैं तो सब एक साथ हो जाते हैं। तो मुझे लगता है इस बार भी जो भी उम्मीदवार होंगे, क्योंकि जो भी मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोगों में जो भी उम्मीदवार है उसके पीछे हम लोग सब लोग एक साथ सब लोग काम करेंगे, भले वो कोई भी ग्रुप के होने। आप व्यक्ति के विचारधारा को मानते हैं या संगठन की विचारधारा को मानते देखो कैसे, मैं संगठन के विचारधारा को मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब कैसे है आपको मैं बताता हूँ। कोई भी संगठन होता है ना, उसको नेतृत्व लगता है। आज आप देखेंगे कि भारत देश में आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का संगठन चल रहा है। भले वो जेपी नड्डा हमारे अध्यक्ष है, लेकिन हमारा जो चेहरा है वो नरेंद्र मोदी जी का है। महाराष्ट्र में चंद्रकांत दादा हमारे अध्यक्ष है, लेकिन हमारा चेहरा है जो फडणवीस है। तो मेरा महेंद्र में भी वही चीज़ है, तो चेहरा होना चाहिए। क्योंकि क्या है, संगठन मतलब क्या होता है, संगठन वही होता है ना कि संगठन को बढ़ावा देने के लिए कोई तो चेहरा तो देना पड़ेगा ना पब्लिक में। क्योंकि अगर आप पब्लिक में चेहरा नहीं देंगे तो आपका संगठन कैसे बढ़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी 2014 से जो आज ये लेवल पे आई है, मतलब सबसे बड़ी पार्टी बनी है भारत में, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी का बहुत सारा योगदान है। नरेंद्र मोदी जी का योगदान है, उसके पीछे संगठन का हाथ है। नहीं ऐसा नहीं मैं बोल रहा, संगठन मतलब अमित शाह पहले अध्यक्ष थे, उसके बाद आज जेपी नड्डा है। तो दो चीज़ होती है, एक संगठन एक चीज़ अलग होती है, और जब भी निवडणूक आता है, इलेक्शन आता है, उसमें जो काम करने का जो तरीका रहता है, जैसे मैंने आपको बोला कि संगठन होता है वो सिलेक्टिव होता है। मतलब पद देना, ये संगठन में जो भी हमारा अध्यक्ष होगा उसको एक बार पद दिया तो वो अपने हिसाब से अपनी टीम सिलेक्ट करता है, वो इलेक्ट नहीं करता है, मतलब चुनता नहीं है, वो सिलेक्ट करता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। वैसे इलेक्शन में भी लोग चुनते हैं कि हमको कौन उम्मीदवार चाहिए। तो पार्टी को जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि ये एरिया में ये जो हमारे उम्मीदवार है वो जीत सकते हैं, तो आखिर जो पैरामीटर जो इलेक्शन में रहता है कौन जीत सकता है, तो उसको उम्मीदवारी मिलती है। बाकी संगठन में जो सिलेक्टिव है वो पद जो अध्यक्ष है हमारे मीरा भाईंदर के, उनके हिसाब से जो संगठन वो बिठा सकते हैं। लेकिन जब इलेक्शन आएगा तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि जो मेरिट में है और जो लोगों में काम कर रहा है और लोगों का प्रभाव उनके पास है, ऐसे लोगों को टिकट भारतीय जनता पार्टी देगी और उसके हिसाब से सभी संगठन के लोग उसके पीछे काम करेंगे। हूँ। आप राजनीति में अभी अनिल भोसले जी का आपने नाम लिया, उनकी वजह से राजनीति में आए, उनके नेतृत्व में आप काम कर रहे थे, लेकिन जब यहाँ पे दो गुट हुआ तो आप यहाँ पे काशीमीरा में कौन से गुट के साथ में हैं? नहीं ऐसा नहीं है, उनके साथ था, लेकिन कैसे मैं जैसे आप पहले ही बोला कि ये विचारधारों की लड़ाई है। कुछ विचार मुझे मेरे हिसाब से मुझे लग रहे थे कि ऐसे है, उनको लग रहा था कि उधर सही है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सब एक ही है। विचार मैं पहले ही बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, ये विचारधारों की लड़ाई हमारा व्यक्तिगत किससे नहीं। और मैं उसमें झूठ क्या बोलने का कि जब मैं इधर राजनीति में आया उनके वजह से ही राजनीति में आया, उनके वजह से राजनीति में आया। मतलब हमको पहले जब भी हम युवा थे हमको तो इतना इंटरेस्ट नहीं था, हम तो हमारे जॉब के पीछे थे और हम पढ़े लिखे थे, तो हम पूरा ध्यान हमारा जॉब पे था। लेकिन उन्होंने ही हमको समाजकरण कैसे करना है वो सब चीज़ से हम लोग को उसमें इंटरेस्ट वो लोग ने डाला। तो लेकिन जब भी अभी जो पिछले 1 साल में जो हुआ उसमें हम लोग ने लगा कि हम इनके साथ है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो हम लोग सब बीजेपी के साथ है। और हर व्यक्ति जो राजकारण में काम करता है, कोई भी हो, मैं हो आप हो, कोई भी काम कर, सबको लगता है कि हमको भी कुछ वो लेवल तक जाना चाहिए। तो वो हिसाब से मुझे भी लगता है कि अगर मैंने 10-15 साल से अगर भारतीय जनता पार्टी में काम किया तो मुझे भी लगता है कि मैं भी लोगों में उतरना चाहिए, मैं भी इलेक्शन के इसमें प्रोसेस में आना चाहिए। तो वही है और कुछ नहीं है। पार्टियों ने अपना बिगुल बजा दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी 100 के पार का नारा दिया है, और आप यहाँ पे काशीमीरा में किस तरह से आगे की रणनीति क्या करना चाहते हैं? मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग का जो काम तो ऑलरेडी सब जगह चालू है। मतलब इलेक्शन का जो जो काम रहता है, इलेक्शन का जो प्रोसेस है, बूथ रचना होने दो या बूथ की गठित करना हो या यादी को सर्वे करना हो, आपको मैं माहिती देना चाहता हूँ कि पूरे मेरा महेंद्र में हमारा पूरा सर्वे हो गया है। फिर वो 2 तरीके का सर्वे है, संगठन से भी सर्वे है, नरेंद्र मेहता की तरफ से भी पूरा सर्वे हो चुका है। हम लोग घर घर जाके कितने वोटर है, कौन से बिल्डिंग में कितने वोटर है, कौन से बिल्डिंग में वोट नहीं है, उसके पीछे भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे एक्टिव मेंबर की लिस्ट भी पब्लिश हुई है, वो एक्टिव मेंबर को भी हम लोग पर्सनली सब लोग फ़ोन कर रहे हैं। और जो भी इच्छुक उम्मीदवार है, जो भी हो, मतलब जितने भी हो इच्छुक उम्मीदवार, वो अपने अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, भारतीय जनता पार्टी प्रभाग 14 में बीजेपी बहुत बड़ी स्ट्रांग पार्टी है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण एक है कि इधर भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले जो वर्ग है वो ज़्यादा है, और इधर के जो कार्यकर्ता है वो कट्टर कार्यकर्ता है। भले हम आपस में हमारे बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन जब भी इलेक्शन आता है तभी सब एक हो जाते हैं।
वो आपने पिछले इलेक्शन में भी देखा रहेगा और ये इलेक्शन में भी आपको वही दिखेगा कि भले हम लोगों में भले कितने भी मतभेद होने दो, लेकिन मनभेद नहीं है। इसलिए जब भी इलेक्शन आएगा, जो भी उम्मीदवार होगी भारतीय जनता पार्टी के, उसके पीछे हम सब लोग खड़े रहेंगे। पार्टी जो जो डिसाइड करेगी जो उम्मीदवार, उसके पीछे हम लोग खड़े रहेंगे। आप समाज सेवा की बात करते हैं कि हमको समाज सेवा करना है इसलिए हमने राजनीति में आए, तो अभी तक आपने क्या समाज सेवा की और आगे क्या करना है? देखो, समाज सेवा की व्याख्या तो बहुत बड़ी है। इसमें अभी तक मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मैंने क्या किया है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना इधर स्लम एरिया बहुत है और बिल्डिंग एरिया। तो कोरोना काल में भी आपने देखा रहेगा, कोरोना काल में भी हम लोग ग्राउंड पे ही थे, पूरा टाइम हम लोग ग्राउंड पे थे जितना हो सकता है। फिर वो इंजेक्शन का इशू था, आपको भी मालूम है। फिर ऑक्सीजन का इशू था, तो हर हॉस्पिटल हाउस में हम लोग ने सेवा की थी। प्लस ज़्यादा करके मैं मंडल अध्यक्ष होने की वजह से या मंडल महासचिव था, मतलब 6 साल मेरा अध्यक्ष और महासचिव, इसलिए मेरा ज़्यादातर ध्यान पूरा संगठन पे ही था। मतलब जो मैं आपको बोल सकता हूँ कि पिछले 6 महीने से ज़्यादा मैं पब्लिक में उतरना लगा हूँ। 6 या 1 साल से पहले जब से मेरा अध्यक्ष पद के बाद पब्लिक में, उसके पहले हम लोग को जो पार्टी से जो काम दिया जाता था, मतलब जितना भी जो भी काम हो, फिर हर तरीके से काम रहता था। मोदी जी का जो भी काम रहता था, फडणवीस साहब का जो भी काम था, हम लोग लोगों तक पहुँचाते थे। कोई हॉस्पिटल हो या महानगर पालिका में किसका काम अटका है, पुलिस स्टेशन में किसका काम अटका है, या नगर पालिका में कौन, वो इस तरीके से हम लोग समाज सेवा करते थे। या जितना हो सकता है हम देखो कैसे हर आदमी को हम लोग फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर पाते थे। अगर मैं पर्सनल में बोल रहा, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि हॉस्पिटल में मदद करना, आपको भी मालूम है कि अपनी लोक संख्या बहुत है, तो जितना हो सकता है उतना हमारी तरफ से करते थे। और जितना सरकार की तरफ से जो भी सुविधा थी, वो कैसे लोगों तक पहुँचाना, वही हम लोग वो तरीके से हम लोग समाज सेवा करते थे। क्या अभी आप इच्छा रखते हैं, इलेक्शन आने वाला कॉरपोरेशन चुनाव है, इच्छा रखते हैं आप? इच्छा तो देखो कैसे, अगर मैं राजकीय क्षेत्र में हो तो इच्छा तो रखूँगा ही। और मैं बोलता हूँ सभी आदमी को जो भी राजकारण में काम करते हैं, उनको इच्छा रखना कुछ बुरी बात नहीं है। देखो ये तो पब्लिक सोचेगी। अगर मैं इच्छा भी रखता और पार्टी अगर मुझे टिकट देता तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। अगर आप इच्छा रखते हैं तो क्या रणनीति रहेगी आपकी, लोगों के सामने या फिर? देखो इसमें अगर नगर सेवक जो पद है ना, वो सच्ची में जो पद है ना, ग्राउंड लेवल का पद रहता है। नगर सेवक मतलब एकदम नगर का सेवा करने का पद रहता है। अपने इधर दो टाइप के मतलब समाज है, मतलब एक अपना स्लम एरिया है और एक बिल्डिंग एरिया। तो बिल्डिंग के एरिया में ज़्यादा करके जो काम रहते हैं, वो टिपिकली आपके नगर पालिका के रिलेटेड काम रहते हैं, किसका आधार कार्ड का इशू है वो। और स्लम एरिया में बहुत सारी असुविधा जो है, जैसे कि पानी का विषय है, टैक्स का विषय है। और अपने इधर मेरे ख्याल से कैसे झुग्गी झोपड़ी में बहुत सारे इलीगल विषय होते हैं, लेकिन कैसे गरीब लोग आते हैं, अपना घर लेते हैं 2-2.5 लाख, उनको इतना ज़मीन का मालूम नहीं। तो मेरा पहला टारगेट वही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, जितने बसे हैं अपने लोग, उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले और ना कि ज़्यादा और बर्डन आए। मतलब कैसे होता है कि एरिया हो जाता है अपना, मतलब 10,000 लोगों को संभाल सकते हैं, एरिया हो जाता है 50,000 लोगों का। तो वो बर्डन कम से कम करके जितने लोग बसे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सुविधा मिल सकते हैं। फिर वो टॉयलेट की सुविधा होने दो, पानी की सुविधा होने दो, टैक्स की सुविधा होने दो, सब सुविधा होने दो। और उधर ज़्यादा से ज़्यादा अतिक्रमण बोलते ना अपन, उनका ज़्यादा प्रभाव उन पे ना गिरे और अपना लोग सुख शांति से रहे, ये हमारी इच्छा है। लोग पहले वादा करते हैं कि हम नगर की सेवा करेंगे, हमारा काम नगर सेवक का है, लेकिन चुन के आने के बाद नगर का मालिक बन जाते हैं। वादा तो सब लोग करते हैं चुनाव के पहले, लेकिन चुनाव के बाद भूल जाते हैं और उस लेवल पे काम नहीं कर पाते हैं। क्या आप भी वही करने वाले हो? नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हैं ना, उसको आपको मैं करेक्ट करूँगा। पिछले 2 साल में कोरोना में गया, उसके बाद जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ, आपके पूरे मेरा भाईंदर का आप अगर सर्वे करेंगे ये सब चीज़ में, निधि के बारे में, माननीय महापौर ज्योत्सना हंसनाली ने जिस तरह से अपने प्रभाग में निधि प्रोवाइड किया है, मुझे नहीं लगता कि पूरे मेरा भाईंदर में कोई प्रभाग में इतना निधि गया रहेगा। फिर वो सीमेंट का काम होने दो, शौचालय का काम होने दो, रास्ते का काम होने, आप अगर देखेंगे राजपुरपाड़ा हो या मांडवीपाड़ा में सीमेंट के रास्ते हुए। तो देखो बाकी जो आप चीज़ बोल रहे हैं, उसमें आपको भी मैंने लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था, बहुत सारे टेक्निकल विषय है, जगह के विषय है, आदिवासी जगह है, इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम में आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग के नगर सेवक ने काम नहीं, हम लोग के नगर सेवक ने मुझे लगता है सबसे ज़्यादा काम अगर पूरे एरिया में आप देखेंगे, सब लोग ने अपने अपने तरीके से काम किया। और सबसे ज़्यादा मैं माननीय महापौर ज्योत्सना हंसनाली का अभिनंदन, क्योंकि उनका जो पद था उसका पूरा इस्तेमाल हमारे प्रभाग के लिए उन्होंने किया। जो नियोजन समिति का, जो महानगर पालिका का भी निधि नहीं, जो नियोजन समिति का निधि रहता है थाना का, दलित वस्ती निधि, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रभाग में उन्होंने यूज़ किया है। अब और अगले 2-3 महीने में आप देखेंगे कि ये जो रोड है, इधर का सीमेंट का रोड है, वो रोड है, मांडवीपाड़ा का रोड जो बचा है,
ठीक है, वो हमको मालूम है कोई कोई एरिया बचा है, क्योंकि एरिया इतना बड़ा है, फिर भी सबसे ज़्यादा निधि मैं आपको वापस बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा निधि पूरे मेरा भाई जितने नगर से हो गए उनसे सबसे ज़्यादा निधि महापौर के थ्रू अपने एरिया में हम लोग ने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया है। तो आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मंडल के पूर्व अध्यक्ष अनिल ताटे जी थे। किस तरह से समाज सेवा कर रहे हैं और किस तरह से आगे की जो रणनीति है इन्होंने बताया। अब देखते हैं पार्टी इनको किस तरीके से इन पर भरोसा करती है या करती है या नहीं करती है, आने वाला वक्त बताएगा। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए मुंबई आज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बने रहे, जुड़े रहे हमारे साथ, यानी महेंद्र कुमार गुप्ता के साथ। फिर मिलूंगा कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।